और भाई कैसे हैं सब लोग। तो आज भी एक पोम करनी है ये वीडियो में भी। तो जो नॉलेज सीरीज और सिर्फ नॉलेज देना चाहते हैं वो लोग ये वाला वीडियो एज यूजुअल स्किप कर सकते हैं। ऐसे ही जानना है सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्लास 10th की पोयम है। आपको ऐसा लगता होगा कि हम अब सिर्फ और सिर्फ फॉग के बारे में बात करेंगे, फॉग किस तरह आता है किस तरह जाता है, वो तो है। बट हमारे जो पोएट होते हैं महान महान, वो आपको पता ही है ऑलवेज की रियल लाइफ को, नेचर को, अपने इमेजिनेशन को, सब चीजों को एक साथ कंपेयर करते हैं। तो वैसे ही ये पोएम में भी वो कंपेयर करेंगे सब चीजों को। अब अगर आप पोएम देखोगे ना, सिर्फ और सिर्फ 5 लाइंस की पोएम है, अगर वैसे ही समरी चाहिए तो इट विल हार्डली टेक 10 to 20 seconds क्या बात कर रहे हैं? टू समराइज द होल पोएम। बट अगर आपको पता ही है क्लास 10 तो बोर्ड्स में आपको जो 6 मार्क का क्वेश्चन आंसर आएंगे, तब ऐसा लगता है कि यार पोएम इतनी सी है और क्वेश्चन आंसर कितने ज्यादा है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। So that's not how the whole things work, which you know that really well. अब देखो एग्जैक्टली है पोएम किसके बारे में, कि डायरेक्टली अगर स्टांजा की बात करें तो पोएट ऐसा कहना चाहते हैं कि जो फॉग होते हैं वो अचानक से आते हैं, सडनली इट विल कम, सडनली इट विल डिसअपीयर, इट विल सिट ऑन द हार्बर ऑन इट्स कैट फीट एंड देन इट विल मूव अवे। पोएम खत्म। कुछ लोग बोलेंगे हैं ये स्टांजा की बात कर रहा था। अब रियल लाइफ की बात करें, या वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोएम, व्हाई द पोएट हैज कंपेयर्ड द फॉग विथ अ कैट। अब सब लोग ने फॉग देखा ही होगा। हाँ, हम लोग यहाँ पे हमारे मेट्रो सिटीज में जो देखते हैं उसको फॉग नहीं बोलते हैं, उसको पोल्यूशन बोलते हैं। तो नेचुरल आपने फॉग देखा होगा, मोस्टली आपको विंटर में देखने मिलेगा। अब फॉग का अगर आपने एक चीज कभी देखी हो ना, तो देखना वो अचानक से आ जाएगा कहीं से भी। आप कहीं जा रहे हो, सडनली यू विल सी कि यार कितना खतरनाक फॉग है, सामने बिल्डिंग्स भी नहीं दिख रही है। या मोस्टली आपको ये हार्बर पे देखने मिलेगा। हार्बर आपको पता ही होगा, जो डॉकयार्ड्स होते हैं जहाँ पे शिप्स पार्क करते हैं लोग, तो वहां पे आपको देखने मिलेगा। और कभी कभी आपने देखा होगा इतना ज्यादा फॉग होता है कि आपको सामने की जो बिल्डिंग्स होती है वो भी नहीं दिखाई देंगी। और कभी कभी जो पॉल्यूटेड फॉग होता है, आपने देखा होगा दिल्ली में, उसकी वजह से विजिबिलिटी 0 हो जाती है और there will be a lots of accident which happens every single year in New Delhi, our beloved capital. समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब अपार्ट फ्रॉम दैट वो बोलते क्या है, देखो पोएट, फॉग अचानक से आएगा, थोड़ी देर वहां पे रहेगा। मतलब यहाँ पे हार्बर की बात की है, हार्बर मैंने पहले आपको बोल दिया। अब अचानक से वो चला जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे इसका सेंस क्या बनता है, क्या इमेजिनेशन है। कैट को आपने देखा होगा। देखो अगर आप प्रॉपरली सुनोगे तो यूल थिंक कि हाँ कंपैरिजन प्रॉपर किया है। अब कैट को भी आपने देखा ही होगा डेफिनेटली। कैट का देखना, डॉग और कैट में यही डिफरेंस होता है। डॉग है ना, वो पता नहीं धीरे धीरे आएगा, आपको पता भी चल जाएगा कि ये डॉग आ रहा है, या तो अदरवाइज इट विल बार्क, वो भौंकेगा तो भी आपको पता चल जाएगा। कैट देखना अचानक से कहीं से आ जाएगी, आप बोलेगी यार प्रकट कैसे हो गई है। आप बैठे होगे, अचानक से बाजू होगी, बोले ये कब आई। सडनली इट विल कम एंड सडनली इट विल मूव अवे। अचानक से वो आएगी, अचानक से वो चली जाएगी। तो इट विल बी द फर्स्ट सिमिलैरिटीज कि वो अचानक से आएगा और अचानक से ही चला जाएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट सिमिलैरिटीज की बात करें, आप सब ने सुना ही होगा, जो बिल्लियां होती है कैट, वो अपने घर बहुत बदलती है। मतलब वो यहाँ से वहां अपने जो हाउस है उसको बदलती रहती है। शी विल नेवर और इट विल नेवर स्टे इन द पर्टिकुलर सिंगल प्लेस, कि वो एक प्लेस पे ज्यादा दिन तक रहते ही नहीं है, यहाँ से वहां घर बदलती रहती है। फॉग का भी आपने देखा होगा, इट विल नेवर स्टे एट वन प्लेस, वो कभी एक प्लेस पे नहीं रहेगा। अचानक से आएगा, थोड़ी देर वहां पे रहेगा और फिर वहां से चला जाएगा। कैट का भी आपने देखा होगा कि वो भी अचानक से आएगी, सडनली इट विल कम एंड सडनली इट विल डिसअपीयर। और यहाँ से वहां फॉग भी जैसे बदलता रहता है कि भाई थोड़ी देर यहाँ रहता है फिर और कोई जगह पे जाएगा। फिर बिल्ली भी वैसा करती, थोड़ी देर यहाँ पे रहेगा फिर और कोई जगह पे जाएगी। इस तरह द पोएट हैज कंपेयर्ड द फॉग विथ अ कैट। 2 hours later. कि फॉग और कैट दोनों को कंपेयर किया है कि भाई वो अचानक से ही आते हैं, थोड़े टाइम तक रहते हैं, फिर वापस वो अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, सडनली दे विल मूव अवे। बस ये थी हमारी शॉर्ट एंड सिंपल पोएम द फॉग। इतना ही था, ज्यादा कुछ लंबा था नहीं। अगर आपको 6 मार्क का क्वेश्चन आंसर में भी आते हैं, 6 मार्क का क्वेश्चन आंसर जो है उसमें डायरेक्ट तो मोस्टली ये नहीं आते हैं। जब कंपैरिजन करते हैं और कोई चैप्टर के, मान लो कि क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को ये पोएम से कंपेयर करते हैं या कॉन्ट्रास्ट होता है, वो सब चीजें, एट दैट टाइम डेफिनेटली दैट पर्टिकुलर पोएम विल कम। और 6 मार्कर का भी मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ कि किस तरह प्रॉपर्ली लिखते हैं। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन का ऑलरेडी मैंने बना दिया है। स्टिल कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, सो यू नो व्हाट टू डू, कमेंट सेक्शन इज योर्स। अब
अनसीन पैसेज किस तरह लिखते हैं, अगर आपको वो प्रॉब्लम है कि भाई अनसीन पैसेज में एग्जैक्टली क्या क्या किया जा सकता है, तो वो वाला वीडियो भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी हम मिलेंगे सीधा नेक्स्ट वीडियो में। चलो, जय हिंद।